नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम लोग जानेंगे अखंड भारत के कंसेप्ट और आइडिया के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अखंड भारत का मतलब होता है अविभाजित भारत, यानी कि इंग्लिश में इसको जानते हैं अनडिवाइडेड नेशन। तो अखंड भारत के मेंबर इस प्रकार होते हैं अगर प्रेजेंट डे में अखंड भारत रहता तो। पहला, हमारा प्यारा देश भारत। दूसरा, पाकिस्तान। तीसरा, अफगानिस्तान। चौथा, नेपाल। पंचमा, तिब्बत। छठा, भूटान। सतमा, बर्मा, जो कि प्रेजेंट डे में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। आठवां, बांग्लादेश। नौवां, श्रीलंका। तो प्रेजेंट डे में जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देश है वो सभी हमारे अखंड भारत के हिस्सा होते। बट क्या हमारे जो प्यारे या हमारे जो बापू हैं उन्होंने ये सपना को साकार नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने नेशन को डिवाइड कर दिया, बहुत सारे नेशन में डिवाइड कर दिए। अब बात करते हैं कि जो अखंड भारत का आइडिया सबसे पहले किनके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। तो अखंड भारत का आइडिया सबसे पहले अर्थशास्त्री, यानी कि जो अर्थशास्त्र के सब संस्थापक जिनका नाम चाणक्य है, चाणक्य ने ही सबसे पहले अखंड भारत का आइडिया दिए थे। तो उन्होंने अपने बुक में ये व्याख्या किए कि एक ऐसा अखंड भारत हो जिसमें सभी तरह के लोग मिलजुल कर रहें, एक अथॉरिटी हो, एक रूल हो और एक एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो हम लोग ये जान लिए कि अखंड भारत के सबसे पहले आइडिया किसने दिया। अब जानते हैं कि अखंड भारत का मूवमेंट आज़ादी से पहले कैसा चल रहा था। तो एक वकील थे जिनका नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। उन्होंने अखंड भारत का आइडिया प्रपोज किए थे गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी उस समय में 1940s में भारत के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी महात्मा गांधी यानी कि MK गांधी जी का अभी लोकप्रियता में बहुत ही कमी आई है, बहुत सारी वजह हैं। तो ये जो कन्हैया लाल मणिकलाल ने गांधी जी के सामने यह पेशकश की कि अखंड भारत रहे, जिसमें जो हमारा प्यारा देश भारत है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तिब्बत हो, नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा या म्यांमार या बांग्लादेश या श्रीलंका, ये सब एकजुट हुए रहे, मतलब कि एक साथ ही रहे, ये देश विभाजित नहीं होने दे। तो जिन पे गांधी जी का रिस्पॉन्स आया कि हाँ वो अखंड भारत के आइडिया पे मानते हैं, तो वो जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, कन्हैया लाल मणिकलाल के जो अखंड भारत के जो आइडिया उन पे अपने हस्ताक्षर या पब्लिकली अनाउंस किए थे कि ये आइडिया उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो अनाउंस किए थे 8 अक्टूबर 1944 को। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, आज़ाद नहीं हुआ बल्कि हमारा देश बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो गया था। जैसे पहले थी जाने कि पहले पाकिस्तान में बदल गया, उससे पहले अफ़गानिस्तान पूरा विभाजित हो चुका था, उसके बाद हुआ नेपाल तो कभी भी यानी कि किसी देश के अंदर में रहा ही नहीं था, लेकिन क्या जाने क्या है उसका हिस्ट्री। लेकिन बट उसके बाद बांग्लादेश क्रिएट हुआ और उसके बाद बर्मा ने भी आज़ादी ले ली और श्रीलंका भी। तो इसी तरह से जो हमारा अखंड भारत का जो आइडिया है वो विखंडित रह चुका था। और हिंदू महासभा के जाने माने नेता जिनका नाम था वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, वीर सावरकर जी ने भी अखंड भारत के आइडिया पर बहुत ही अमल किए थे। उन्होंने बोला कि अगर अखंड भारत रहेगा तो हमारा देश बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी के ओर बढ़ेगी और विश्व गुरु रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम गांधी जी ने इन मंसूबों पर पानी फेर दिए, जिनका नतीजा अभी तक हम लोग भोग रहे हैं। तो अगर अब बात करते हैं कि क्या प्रेजेंट डे में क्या पॉसिबल है कि अखंड भारत का सपना फिर से साकार हो सके। तो हाँ, ये अभी पॉसिबल है। अगर हम लोग फिर से
अगर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन को एकदम नेशनलिज्म का भावना पैदा करें, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चीज़ में। हाँ, टेक्नोलॉजिकल थिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, बट अगर हम लोग वेद के रूप में थोड़ा अपना हमारे संस्कृति का भी ध्यान देंगे तो हमारा जो अखंड भारत का सपना है वो फिर से पूरा हो सकता है। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्योंकि इन तीनों देशों में मुस्लिम का बहुबला है। आपको पता ही होगा कि उन पीसफुल कम्युनिटी के द्वारा जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं उन पे कितना ज़्यादा ऑपरेशन होता है। अब बोलेंगे कि सब इस्लामोफोबिया, तो खैर क्या बोलें, अगर कुछ बोलेंगे भी तो मीडिया वाले हैं बोलेंगे कि मोदी भक्त हो या अंध भक्त हो, जो भी कहें। चलो अब बात करते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है, और हाँ, यही था आज तक का जो इन्फॉर्मेशन है आपको देने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इस यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को अपने एक हिंदू भाई हो या बहन हो या अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, या आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में अखंड भारत क्या पॉसिबल है, अवश्य है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर टाइप करें। एकदम पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, और मैं भरोसा देता हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, जय श्री राम, सत श्री अकाल।